हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज मेरे क्लास का टॉपिक है रैदास के पद, जो हिंदी क्लास 9 का सब्जेक्ट चैप्टर है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवि परिचय यहाँ पे दिया हुआ है रैदास जी के बारे में। और वो आपसे पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पद से। रैदास के पद में आपको दो पद दिए गए हैं। और पहले पद में रैदास जी ने भक्त और भक्ति की तुलना की गई है। मतलब जो ईश्वर है और जो आप ईश्वर का जो भक्त है, उन दोनों के बीच में तुलना की है कि कौन क्या है। ओके, जो कि मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। सारे जो शब्दार्थ हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और इन्हीं शब्दों का उपयोग करके मैं अर्थ भी बनाई हूँ, मतलब अर्थ भी है उन्हीं से, और मैं उन्हीं शब्दों का उपयोग करके आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये पहले पद में तुलना है। दूसरे पद में रैदास जी बताते हैं कि जो उनके भक्त बोलते हैं ना, जो ईश्वर के जो भक्त होते हैं, उन पर उनकी कृपा कैसी होती है। वो कभी ईश्वर कभी छूत अछूत नहीं करते हैं, छोटा बड़ा नहीं करते, ये सारी चीजें उन्होंने दूसरे पद में बताई है। तो पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। सारे शब्दार्थ यहाँ पे है। बास, समानी, घन, मोरा, चितवत, चकोर, ये सारे वर्ड्स हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि मेरे दिल दिमाग में राम का जो नाम है वो रट गया है। मैं उसको अब छूट नहीं सकता, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं हमेशा उस नाम को हमेशा रटते रहता हूँ, मतलब मैं बार बार उसको बोलते रहता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते हैं कि भगवान, प्रभु, ईश्वर, आप चंदन हो। ओके, और हम क्या है, पानी है। तो पानी में जिस प्रकार आप जब चंदन को पानी के साथ घोलते हो, तो पानी में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। जाकी अंग अंग मास समानी, मतलब पानी में भी चंदन की खुशबू समाहित हो गई है, ऐसी भक्ति है हमारी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चकोरा। आप बादल हो। ओके, आप कैसे बादल हो, जब बारिश होने वाली होती, वैसे वाले बादल हो। ठीक है। और हम क्या है, मोर है। जैसे ये बादल को मोर देखता है तो वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है। वैसे ही हम आपको जब आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे चितवा चकोरा। चकोरा एक पक्षी होता है जो क्या करता है, चांद को दिन रात देखते रहता है। जैसे ही चंद्रमा रात को आता है, और चकोर का काम रहता है वो दिन रात। उनसे कंपेयर किया गया, उससे तुलना की कि आप चंद्रमा के समान हो, और हम वो पक्षी है जो रात भर आपको निहारते रहते हैं या देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप क्या हो, आप दीपक हो। ओके, दीपक मतलब क्या होता है, लाइट। और हम क्या है, बाती है। बाती क्या होती है, जो वो कपास की या कॉटन की बनी हुई जो थ्रेड जैसी यूज करते हैं, दैट कॉल्ड द बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, हम दिन रात जल रहे हैं। किसके लिए, आपके लिए, आपकी भक्ति के लिए। तो आप दीपक हो और हम उसकी बाती है जो दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। आप क्या हो, आप मोती हो, और हम क्या है, धागा है। आपने देखा होगा, मोती को धागा में पिरोया जाता है। मोती के कारण धागा की भी कीमत बढ़ जाती है। तो जैसे आप मोती हो, आपके कारण हमारी भी कीमत बढ़ गई। हम तो एक धागा है जो कि सिर्फ आपकी भक्ति करना जानते हैं, तो आपके कारण बोलते ना कि भक्त को भी लोग पहचानने लगते हैं। जैसे सुनहि मिलत सुहागा, यहाँ पे एक और कंपेयर किया गया है, सुनहि मिलत सुहागा। सुहागा भी एक पदार्थ होता है जिसको सोना के साथ मिलाया जाता है। सोने के साथ क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि सोना बहुत सॉफ्ट होता है। सुहागा मिलाने से उसमें चमक और बढ़ जाती है, और साथ ही साथ वो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि स्ट्रांगनेस आ जाती है। तो जैसे सुन्नत ही मिला सुहागा। सोना कौन है, तो भगवान है, ईश्वर है। और सुहागा कौन है, तो वो भक्त है जो भगवान को मानता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। भगवान, हे स्वामी, आप क्या हो, हमारे स्वामी हो। आप हमारे देवता हो, आप हमारे बोलते हैं ना कि सब कुछ हो। और हम आपके क्या है, दास है। दास का अर्थ क्या होता है, सेवक, जो हमेशा आपकी चाकरी में लगा रहता है, या आपके आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे भगवान, मैं आपकी ऐसी भक्ति करता हूँ। रैदास जी कहते हैं, मैं हम आपकी ऐसी भक्ति करते हैं। अर्थ, हे प्रभु, मुझे आपका नाम लेने की आदत हो गई है।
और यह अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती। हे प्रभु, आपका और हमारा संबंध चंदन और पानी की तरह है। जिस प्रकार से चंदन का साथ पाकर पानी सुगंधित हो जाता है और पानी के हर अंश में चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप मुझ में समाये हुए हो। आपका प्रेम मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध काले बादलों और जंगल में रहने वाले मोर की भांति है। जिस प्रकार बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखकर मोर प्रसन्न होकर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं आपका साथ पाकर नाच उठता हूँ, अर्थात आपके दर्शन पाकर खुश हो जाता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी चांद की ओर देखता रहता है और उसे पाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके ध्यान में लगा रहता है और आपकी कृपा और प्रेम पाने की इच्छा रखता है। हे प्रभु, आप दीपक की तरह हो और मैं जलने वाली बाती की तरह। जिस प्रकार से बाती दीपक से ऊर्जा पाकर जलती है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी सदा आपकी कृपा के अनुसार ही चलता है और आपके प्रेम में ही जलता है। हे प्रभु, जिस प्रकार मोती उज्जवल होता है और उसका साथ पाकर धागे का महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मेरा महत्व बढ़ गया है। हे प्रभु, जिस प्रकार सुहागा सोने के साथ मिलकर उसे शुद्ध और चमकदार बना देता है, उसी प्रकार से आपका साथ पाकर मेरा जीवन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी सेवा में सदा रहने वाला सेवक, रैदास परमात्मा की सेवा में सदा रहने की इच्छा करते हैं। ये सारे शब्द है वही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन क्या आएगा इस पद से? इस पद से क्वेश्चन आएगा कि भगवान की किस किन चीजों से रैदास जी ने तुलना की है। तो आपको क्या याद रखना है? चंदन पानी याद रखना है, सोना और सुहागा याद रखना है, काले बादल और मोर याद रखना है, चतुर चितोर मतलब कि चांद चंद्रमा और चकोर को याद रखना है, दीपक और बाती को याद रखना है। ये सारे एग्जाम्पल आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड पद में चलते हैं। इस पद में मैंने क्या बताया था? इस पद में रैदास जी भगवान को ऐसे दया वाले मानते हैं, गरीब निवाजो मानते हैं, जो भगवान दूसरों पर किन लोगों पर दया करते हैं? जो गरीबों पर दया करते हैं। भगवान के पास कोई छूत अछूत की भावना नहीं होती, उनके लिए सब कुछ बराबर है। और जिसके ऊपर भगवान की छाया पड़ जाती है, भगवान की ब्लेसिंग्स हो जाती है, आशीर्वाद हो जाता है, वो छोटा इंसान भी एक ना एक दिन महान बन जाता है या बड़ा बन जाता है। ऐसी लाल तुझ बिन करहूं कैसे, गरीब निवाजो गुसाइया मेरे, माथे छत्रु धरे, जाके ज्योति जगत कहू, लागे तब पर तुही ठारे, निजहु उच्च करे मेरा गोविंदु, कहू ते न डारे, रामदेव कबीरु त्रिलोचन साधन सैनु तरे, कही रविदासु सुनरे सतहु, हरिजहु ते समय सरे। सारे शब्द यहाँ पे दिए हैं। लाल स्वामी का, लाल का अर्थ होता है स्वामी, कहूँ मतलब कौन। अब यहाँ पे कुछ नाम आए हैं। ओके, रामदेव कबीर त्रिलोचन साधन सैनु तरे, ये कौन है? ये संत थे जिनके बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, उदाहरण के तौर पर लिया है। तो अब मैं उसके पर ऐसे लाल तुझ बिन करहूं कैसे। हे भगवान, तुम्हारी जो छत्र छाया है, तुम्हारी जो बोलते हैं ना कि तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स है, ओके, तुम सबके स्वामी हो। तुम कभी किसी पर ऊंच नीच की भावना नहीं रखते। गरीब निवाजो गुसाइया मेरे, माथे छत्र धरे। आप गरीबों के गुसाइया हो। गुसाइया का अर्थ क्या होता है? देने वाला। ओके, गरीब निवाजों के गुसाइया हो। आप जिसके ऊपर छत्र रख देते हो, आप जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हो, आप जिसके ऊपर अपना आशीर्वाद रख देते हो, उसकी ज्योति जलती है, उसकी व्याख्या होती है, उसके बारे में लोग जानते हैं। जाके ज्योति जगत कहूँ तह टारे, तू ही ठरे। मतलब जिसके बारे में संसार जानने लगता है। नीचहु उच्च करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना टारे। गोविंद के पास कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ओके, और भगवान जी की ब्लेसिंग्स। गरीब निवाजू वर्ड हमेशा आपको याद रखना है। गरीब निवाजू वर्ड किसके लिए उपयोग किया है? तो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। भगवान हमेशा गरीबों पर दया करते हैं, छोटी जात बड़ी जात नहीं करते हैं। साथ ही साथ जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वह एक ना एक दिन बोलते ना कि अपने पद को प्राप्त करता है। जैसे नामदेव कबीरु त्रिलोचन साधन सैनु तरे। आपने इन पर अपनी ब्लेसिंग्स दी, आपने इन पर अपनी हाथ रखा, आपने आपने उनके ऊपर माथे छत्रु धरे। ओके, आपने इनके ऊपर अपना हाथ रखा, जिसके कारण आज लोग इनको भगवान की तरह ही पूजते हैं। ओके, कही रविदासु सुनहु रे सतहु हरि बजहु ते सबरे सरे। आपके ऊपर जिसकी भी कृपा हो जाए, उसके बोलते ना, उसको कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती, उसके ऊपर सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
जितने भी नाम यहाँ पे आए हैं, नामदेव, त्रिलोचन, साधना, सैनु, ये सारे के बारे में मैंने यहाँ पे विस्तार से लिखा है कि वो कौन थे। ओके, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अर्थ में एक बार पढ़ देती हूँ। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा कौन ऐसा दयालु है जो भक्तों के प्रति अपार दया मतलब ब्लेसिंग्स रखता है, उसको आशीर्वाद देता है। तुम गरीब तथा दिन दुखियों पर दया करने वाले हो। तुम ऐसे कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख देते हो। अर्थात तुम्हारी कृपा से ही राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त होता है। यह संसार जिन्हें अछूत मानकर उनके प्रति घृणा की भावना रखता है, हे प्रभु, आप ही उनके प्रति दया की भावना रखकर संसार में उच्च स्थान दिलवाते हो। हे प्रभु, आप किसी से भी डरते नहीं हो। आपकी कृपा से संत कबीर, त्रिलोचन, साधना, सैन जैसे अछूत कहे जाने वाले भक्तों को परम पद प्राप्त हुआ। संत रविदास संतों से यही कहते हैं कि भगवान की कृपा से सभी का उद्धार हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दो तीन शब्दों को याद रखना है। गरीब निवाजू किसे कहा गया है? तो गरीब निवाजू भगवान के लिए कहा गया है। ठीक है। कृपालु किसे कहा गया है? तो भगवान के लिए कहा गया है। छत्र धरे मतलब जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ संत के एग्जाम्पल दी, कबीर, त्रिलोचन, साधने, इन नामों को आपको याद रखना है। जब आप गरीब निवाजों का आंसर लिखोगे तो आप इनके नाम वहां पर लिख सकते हो, जिससे कि आप बोलते ना पूरा अर्थ पता चलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रभु की कृपा कैसी होती है? प्रभु किस पर दया करते हैं? प्रभु को क्यों इतना बोलते हैं ना कि रैदास जी ने महान बताया है, कृपालु बनाया है। तो भगवान कभी बोलते हैं ना ऊंच नीच, गरीब अमीर नहीं करते, छूत अछूत की भावना नहीं होती भगवान पर, और भगवान सबको समानता का अधिकार देते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, वह अछूत व्यक्ति भी एक न एक दिन अच्छे स्थान को प्राप्त करता है। फिर आप यहाँ पे वापस से एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे संत कबीर, त्रिलोचन, साधना, सैनु, इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये सारा अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थैंक यू।